क्या हो भाई, स्वाध्याय में बैठो भैया महाराज 5 मिनट में बोलो ना, बोलो, मुंह से बोलना है 5 मिनट में। किसको? किसको? पत्नी को। वाह, बहुत बढ़िया, आपका मोस्ट वेलकम। आओ छोड़ के, आओ छोड़ के। क्या बोलते हैं? 5 मिनट में छोड़ करके आते हैं। पर वो ये नहीं बोलते कहां छोड़ के। छोड़ने का मतलब कि जिसको एक बार छोड़ दिया उसे फिर कभी स्वीकार नहीं करना। पर ये नहीं कहते छोड़ के आते, कहां घर छोड़ के आते हैं, है ना, घर पर बंगले पर छोड़ करके आते हैं भैया। वो स्वर्ग में रहने वाले देवता के लिए वो देखिए यहाँ संयम के प्रभाव से, अणुव्रतों के प्रभाव से वो वहां पर उत्पन्न हुआ। कहां पर? स्वर्ग में गया। वो देवांगना उसको रिझाती है, भोगो भोग की तरह उसको खींचती है, परंतु वो बोलता है कि नहीं, हमारे पास सम्यक्त है। बोलो, हमारे पास, हमारे पास में सम्यक्त है। और जिसके पास में सम्यक्त होता है वह भोगों के प्रति किंचित मात्र भी आसक्त नहीं होता है। वह निश्चित रूप से देवांगनाओं से कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम हमारे साथ चलो। बोलो, हम तुम्हारे साथ, बोलो ना, हम तुम्हारे साथ नहीं, तुम हमारे साथ चलो। भाई पूछती है तुम हमें कहां लेकर के जाओगे? बोले ऐसी जगह लेकर के जाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारा मन आह्लादित हो जाएगा, तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा, तुम्हारा चित्त खुश हो जाएगा, है ना, तुम्हारे पुण्य का संचय होगा, तुम्हें एक भक्ति करने का मौका मिलेगा, तुम्हें धर्म करने का मौका मिलेगा, तुम्हारी ये पर्याय सार्थक हो जाएगी। और वह विदेह क्षेत्र में श्री मंदिर स्वामी के समोषण में लेकर के जाता है। कहाँ ले जाता है? वह विदेह क्षेत्र में श्री मंदिर भगवान के समोषण में लेकर के जाता है। समोषण में जाकर के वह भगवान की वाणी को क्या करता है? सभी देवांगनाओं के लिए भगवान की वाणी का रसपान कराता है, सभी देवांगनाओं के लिए भगवान की दर्शन कराता है, सभी देवांगनाओं के लिए, है ना, पूजा करने के लिए प्रेरित होता है। और भगवान की वह अलौकिक वाणी को सुनकर के वे देवांगनाएं अपनी पर्याय को क्या करती हैं? सार्थक करती हैं। कभी वह विदेह क्षेत्र में श्री मंदिर स्वामी के समोषण में ले जाती हैं, तो कभी उसके लिए वो देव सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं, तो कभी वह देव देवांगनाओं के लिए कैलाश पर्वत पर ले जाते हैं, कभी वो, है ना, नंदीश्वर द्वीप में अष्टान का पर्वों में नंदीश्वर द्वीप की वो आराधना करने के लिए ले जाता है। इंद्र कहता है कि मैं भी अपनी पर्याय के लिए सार्थक करूंगा और तुम भी अपनी पर्याय को क्या करना? बोलो जी, तुम भी अपनी पर्याय को सार्थक करना और हम भी अपनी पर्याय को क्या करेंगे? सार्थक करेंगे, है ना। जो मंदिर आए उन्होंने क्या कमाया, जो मंदिर नहीं आए दुकान पर जाकर के सुबह से बैठ गए, क्या कमा लिया आपने? जो अभी 6 बजे से जाकर के दुकान पर बैठ गए, भगवान जिनेन्द्र देव को छोड़ करके, जिनवाणी मां के लिए छोड़ करके, निर्ग्रंथ मां मुनिराज के लिए छोड़ करके कितना कमा लिया, कितना इकट्ठा कर लिया, कितना कितना तुमने माल बेच लिया। अगर किसी दुकानदार से जाके पूछोगे तो ये कहेगा कि 500 रुपए का माल बेचा है। कितने का? बोलो ना जोर से, हंस के कस के मुस्कुराए। कितने का बेचा? 500 रुपए का माल बेचा है। उसमें से माल 500 का बेचा है, तुम्हें लाभ कितना हुआ है? तो 50 रुपए का। कितने का? 50 रुपए का तुम्हें लाभ हुआ है। परंतु ये विचार करो, है ना, इतना विचार करो कि सब लेकर के जाओगे कहां? सब लेकर के जाओगे कहां? अगर पुण्य होता है तो इतनी हमें मरम्मत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, मरम्मत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इतनी दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और निश्चित मान के चलो, है ना, जिसकी किस्मत, कई लोग बोलते हैं हमारी किस्मत खराब है। बोलो, हमारी किस्मत
क्यों खराब है भाई? दुकान नहीं चली इसलिए किस्मत। अगर दुकान नहीं चली तो किस्मत खराब है। और जिसकी शादी नहीं हुई वो लड़का क्या बोलता? हमारी, बोलो ना, हमारी किस्मत। बस एक ही बोलना, आपको बदलना नहीं है, बोलो किस्मत। क्यों? क्यों? शादी नहीं हुई इसलिए किस्मत खराब है। एक भटकती आत्मा बोल रहे शादी हो गई इसलिए किस्मत खराब है। बताओ कैसे कैसे जगत में लोग हैं। कह रहा किस्मत, शादी हो गई इसलिए किस्मत खराब है। बाजू वाला रो रहा है कि हमारी शादी नहीं हो रही इसलिए किस्मत खराब है। एक इसलिए रो रहा है शादी तो हो गई पर बच्चा नहीं हो रहा है इसलिए किस्मत। तेरी क्या दशा है भैया? है ना, उस बच्चा नहीं हो रहा है इसलिए किस्मत खराब है। ये ध्यान रख करके चलना माजलपुर के चक्रवर्तियों, इतना ध्यान रख करके चलना, जिसकी किस्मत खराब है उसकी किस्मत को हम सुधार सकते हैं। बोलो जिसकी। हाँ ताली बजा लो, मैं आपको बाद में बजाऊंगा। वो तो पुरानी आदत है कि नेताओं की सभा में जाने का और क्या करने का, ताली बजाने का, है ना। क्योंकि एक ही तो ठिकाना है मंदिर में ताली बजाने का, बाकी तो कहीं बजा ही नहीं सकते हैं। ये बजा नहीं सकते ताली, मुझे गारंटी है, क्योंकि ताली बजाएंगे इन्हें घरवाली बजाएगी, घरवाली बजाएगी। भैया ये ध्यान रख करके चलना कि जिसकी किस्मत खराब है, हमारे तरफ ऐं जोयू है ना, आबाजू जोऊ नका, आबाजू जोऊ नका ऐं जोयू, એવું ચાલે નહીં। અહીં જોયું। અને એક जिसकी किस्मत खराब है, बोलो जिसकी, जोर से बोलो जिसकी, हाथ उठाओ, जिसकी किस्मत खराब है उसकी किस्मत को सुधारा जा सकता है, परंतु जिसकी नीयत खराब है उसके लिए नहीं सुधारा। नीयत जिसकी खराब है ना, उसके लिए मैं क्या बोलो ना फिर। जिसकी नीयत किस्मत खराब है उसे तो मैं सुधार सकता हूं, परंतु जिसकी नीयत खराब है, बोलो ना, जिसकी नीयत खराब है उसे मैं क्या, बोलो उसे। हाथ तो उठाना, एक्शन के साथ, एक्शन स्पीच जोड़े, उसके लिए मैं क्या। मैं देख रहा किस किस के हाथ नहीं उठ रहे। हो सकता कि सास ने बहुत काम करवाया हो तो दुख रहे हो। बोलो उसके लिए मैं क्या। हाथ तो उठानी ही पड़ेगी। अभी एक बार में उठा लो, 3 बार में उठाओ, 10 बार में मैं तो उठवा के ही रहूंगा। हाँ बोलो उसके लिए, जिसकी नीयत खराब है उसके लिए। अभी नहीं, अभी तो हाथ तो उठाने ही पड़ेंगे। उठा लो जल्दी से, क्या कोई इतनी देर कर रहे हो। जिसकी किस्मत खराब है, बोलो जिसकी, उसे मैं सुधार सकता हूं, पर जिसकी नीयत खराब है उसके लिए। देखो आए ना लेन पर, वो सोच रहे थे कि चल जाएगा, पर यहां चलती नहीं है। सबसे बड़ी बात है यहां चलती नहीं है भैया। जिसकी नीयत खराब है उसके लिए मैं क्या। 24 तीर्थंकर भगवान भी उसको नहीं सुधार सकते थे, है ना। पांडवों के लिए, पांडव बहुत अच्छे थे, है ना, पांडव बहुत अच्छे थे, कौरव भी बहुत अच्छे थे। बोलो कौरव भी, वो बेचारे खराब नहीं थे, वो भी मनुष्य थे। उनकी 2 आंखें थी, उनके 2 कान थे, बराबर उनकी मनुष्याकृति थी। वो खराब नहीं थे। कौरवों के लिए खराब नहीं कहना। मुझे मालूम है, मैं बात के लिए समझ रहा कि पांडवों में और कौरवों में युद्ध हुआ था, पर कौरव खराब नहीं थे, उनकी नीयत। तो बोलो ना फिर बहन जी, उनकी कोई सोना पहनने से अच्छा नहीं लगता है क्या। कोई 4 तोला की चेन पहना है, बढ़िया कुंडल पहना है, घड़ी पहन ले, चश्मा बसवा लगा ले तो इंटेलिजेंट नहीं लगता है। एक बार मुस्कुराओ। फोटो वाला क्या बोलता है? फोटो वाला क्या बोलता है? स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। वो नहीं कहता मोबाइल प्लीज, वो नहीं कहता चैन प्लीज, वो नहीं कहता चश्मा प्लीज, वो नहीं कहता साइड प्लीज, है ना। वो ये नहीं बोलता है, वो ये बोलता है ना कि स्माइल प्लीज। क्योंकि अगर आपकी 2 मिनट मुस्कुराने से, हमारे तरफ देखो,
अगर 2 मिनट मुस्कुराने से, बोलो 2 मिनट मुस्कुराने से फोटो अच्छी आ सकती है, तो हरदम मुस्कुराने से जिंदगी अच्छी नहीं हो सकती है? जो हमेशा मुंह लटकाए बैठे रहते हैं। ऐसे बैठे जैसे कोई बहू को उठा ले गया हो, ऐसे बैठे जैसे बिल्कुल सब कुछ लुट गया हो, कुछ भी नहीं बचा हो। मुस्कुराना 100 रोगों की एक दवा है। क्या? बोलो, मुस्कुराना। मुस्कुराने वालों को कभी अटैक नहीं आता है, कभी बीपी हाई नहीं होता है, कभी शुगर हाई नहीं होती है, और मुस्कुराने वालों का बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आता है। जितने लोग बूढ़े हो गए ना, वो कभी मुस्कुराए नहीं, इसलिए बूढ़े हो गए वो। हंसो ना दादाजी, देख लो वही दशा है। हम बता रहे ना आपको, प्रैक्टिकल है ये, थ्योरी नहीं। मुस्कुरा रहे, हंसी नहीं लेकर रहे। क्यों नहीं हंस रहा? इसलिए नहीं हंसते किसी को देख के हंसे और देखो, बोला ना उन्होंने, ये आंटी बहुत होशियार है माजलपुर में, सुपर इंटेलिजेंट है, बोली हंसे की। अगर मान लो इसको देख के मुस्कुराए तो भी चाय पिलाना पड़ेगी, घर ले जाना पड़ेगा, नाश्ता कराना पड़ेगा। भैया ये ध्यान रख करके चलना कि अगर किसी की नीयत खराब है, उसे कोई भी नहीं सुधार सकता है, उसे कोई नहीं। अगर किसी की किस्मत खराब है तो भगवान की पूजा करने से किस्मत बिल्कुल सुधर। विश्वास रखना, तुम माजलपुर की रानी चेलनाओ, विश्वास रखना, भगवान की भक्ति करो, आपकी किस्मत जरूर सुधरेगी। भगवान की आराधना, कोई विपत्ति आती है तो ये कहते शांति से शांति धारा करो। क्या बोलते? कोई बच्चा रोता है ना, महाराज आशीर्वाद आपो, है ना, बहुत परेशान हूं, जाओ बेटा आपका काम हो जाएगा। कोई महिला रोती है, महाराज बहुत परेशान है, जाओ आशीर्वाद आप, रो मत, भगवान की भक्ति करो, उससे किस्मत खराब है तो ये सुधर सकती है। परंतु जो ना बोले उसे चैत्यालय की कसम। बोलो, अगर नियत खराब होने का मतलब, जैसे आंटी जी की चेन देखो आप, देखो तो एक बार देखो, कोई पैसा थोड़ी लग रहा देखने में, इधर देखो, एक बार देख लो आंटी जी। अब आंटी जी देखो, हमारे साथ देखो, अब वो ढांक भी नहीं सकती, क्योंकि वो सीधा पल्ला लेके बैठी है। अगर सिर ढांक के बैठी होती तो यहां से सुड्डा ऐसा कर लेती, वो फंस गई आज बैठ करके आगे। अब इनकी सोने की चेन देखो। अब महिलाएं देख रहे हैं तो बोले ऐसी हमारे पास होती तो कितना अच्छा रहता। बोलो ना, हाँ बोलो, कोई बात नहीं। हर किसी की इच्छा होती कि हमें अच्छे आभूषण पहने, हर महिला सोचती है अगर हमारे पास ऐसी सोने की चेन होती तो, परंतु क्या करें, हमारी किस्मत। बस कोई बात नहीं, आप पुण्य जगाओ, आपको मिल जाएगा, पर ऐसी भाव रखना इनकी चेन टूट करके गिर जाए और पीछे से हम उठा करके ले जाएं, इसका नाम क्या है? बोलो, इसका नाम क्या है? इसका नाम है नियत खराब। अब कितना भली वो उनकी गिरे ना गिरे, पर तुमने भाव बना करके महापाप का संचय कर लिया है, इसका नाम है नियत खराब। बड़े महाराज जी हमारे यहां पड़ गए, बोलो आचार्य श्री उपाध्याय मुनि महाराज, संघ में जो महाराज है, बोलो ना, वो हमारे चौके में हाथ नहीं जुड़ते। हाँ बोलो, बड़े महाराज आज हमारे चौके में पड़ गए। ये आपका भाव अच्छा है, परंतु नहीं पड़ गए तो अपन क्या बोलते, हमारी किस्मत में, हमारे भाग्य में नहीं थे, हमारी किस्मत में नहीं थे, कोई बात नहीं। अब क्या विचार करें, चलो ये तो किस्मत खराब है कि तुम्हारे यहाँ बड़े महाराज जी नहीं आए, परंतु जिस कहां गए उसकी किस्मत अच्छी थी, तो तुम यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रहे, हे भगवान उन कहां से लौटाएं और हमारे यहाँ पड़क जाएं। ये तो नियत खराब हो रही तुम्हारी। ये क्या है? तुमने ऐसा भाव क्यों बनाया उसका से? वो भी बेचारा आशा लगा के बैठा था कि हमारे घर पर महाराज श्री का पड़गान हो, है ना, तुम्हारे घर पर पड़ गए, और दूसरा व्यक्ति ऐसा भाव बनाए कि महाराज लौट करके हमारे यहाँ आ जाए, तुम पर क्या बीतेगी? बोलो, अब बताओ तुम्हारा दिल क्या कहेगा?
है ना। कितना रोता आदमी हमारे यहाँ से, महाराज श्री लौट गए हमारे यहाँ से, महाराज श्री लौट गए हमारे यहाँ से, वहां पता नहीं कब नंबर आएगा। भैया नियत अगर किस्मत खराब है तो उसको सुधारा जा सकता है, परंतु किसी की नियत खराब है तो उसके लिए सुधारा, अगर किसी की नियत खराब है तो उसके लिए सुधारा नहीं जा सकता है ना। अगर किसी व्यक्ति की नियत खराब हो रही है तो उसके लिए किसी प्रकार से, भैया कौरव बहुत अच्छे थे, बोलो कौरव, थोड़ा हलचल रखो, कौरव बहुत ही अच्छे थे, परंतु उनकी नियत, क्या नियत खराब थी? 5 को आधा राज्य, बोलो ऐसा करो ना, 5 को आधा राज्य और 100 को, बोला 5 को आधा राज्य और 100 को आधा राज्य, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। उनका भाव ये था, पर पुण्य का पलड़ा जिसका भारी होता है माल भी उधर ही खिसकता है। बोलो पुण्य का पलड़ा जिसका, पुण्य का पलड़ा जिसका भारी होता है माल भी उधर ही खिसकता है। तुम्हारे सोचने से कुछ भी होने वाला, कर्म का कल्ला सोचते ही रहे, ऐसा मकान हमारा बन जाए, ऐसा मकान हमारा बन जाए। 2 फुट तो जगह ही नहीं, मकान कहां से बन जाए? 2 फुट तो जगह नहीं है, जेब में 500 रुपए नहीं है और फ्लाइट की टिकट बन जाए श्रवण बेलगोला की, जेब में, बोलो जेब में 500 रुपए नहीं है और विचार कर रहा कि श्रवण बेलगोला की क्या बन जाए, फ्लाइट की टिकट बन जाए, है ना। कैसे बन जाए? पुण्य भी तो इतना होना चाहिए। लोग सोचते विधान हो रहा, हम भी इसमें सम्मिलित हो जाए। कैसे तुम सम्मिलित हो जाओ? तुम्हारा पुण्य भी तो होना चाहिए। भैया ध्यान रख करके चलना, गुलाब के फूल की खुशबू उसको नहीं आती है जिसको जबरदस्त जुकाम हो गया है। क्या? गुलाब के फूल की खुशबू उसको नहीं आती है जिसको जबरदस्त जुकाम हो गया है। जिसे जुकाम नहीं होता है उसे दूर से ही मालूम चल जाता है कि गुलाब का फूल है, चंदन की खुशबू है। परंतु जिसे जुकाम हो रहा है उस व्यक्ति के लिए कभी भी गुलाब के फूल की खुशबू नहीं आती है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को कर्म का जुकाम हो गया है, किसका? बोलो माजलपुर की रानी चेलनाओ, जिसे कर्म का जुकाम हो गया है उसे मंदिर रूपी गुलाब के फूल की खुशबू कभी नहीं आ सकती है।